Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sumbul। अच्छा, हमने अपना थ्योरीज का पोर्शन जो था वो स्टार्ट कर लिया है और हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ आईआर कंप्लीट करके अब हमने स्टार्ट किया है थ्योरीज का पोर्शन। तो आज हम एग्जैक्टली फर्स्ट अप्रोच की यानी कि फर्स्ट ग्रेड डिबेट की पहली थ्योरी यानी कि फर्स्ट थ्योरी दैट इज़ क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल अप्रोच की फर्स्ट थ्योरी दैट इज़ क्लासिकल रियलिज्म हम उसको डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल रियलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। वो पहली बात तो अप्रोच कौन सी है, फिर उसके प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, नेचर क्या है उसकी और उसके मेन अजम्पशंस क्या हैं। हम ये समझेंगे कि क्लासिकल रियलिज्म, व्हाट इज़ क्लासिकल रियलिज्म एक्चुअली। तो हम उसके नेचर की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहली बात तो यह है कि वो किसके बारे में बात करती है, वो क्या कहती है। तो क्लासिकल रियलिज्म मेनली नेचर उसकी ये है कि वो ह्यूमन नेचर के बारे में बात करती है। वो ये कहती है कि ह्यूमन नेचर जो है वो बुरी है, इसी वजह से इंटरनेशनल सिस्टम बुरा है। अच्छा, नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्लासिकल रियलिज्म सिर्फ बात इतनी करती है कि ह्यूमन नेचर कैसी है। ह्यूमन नेचर अगर ब्रूटल है तो इंटरनेशनल सिस्टम भी ब्रूटल है, ठीक है, वो ये बताती है। अच्छा, अप्रोच मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसकी अप्रोच जो है वो फर्स्ट अप्रोच है दैट इज़ क्लासिकल अप्रोच। अच्छा, अप्रोच को हम आईआर में ग्रेड डिबेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रेड डिबेट है आईआर में दैट इज़ अबाउट क्लासिकल, ठीक, क्लासिकल अप्रोच है वो। तो क्लासिकल थ्योरी ही है एक्चुअली रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म की जो मेन असम्पशंस हैं हम उनको देख लेते हैं। अच्छा, मैं जो पर्सनली बुक रेफ़र करती हूँ क्लासिकल रियलिज्म के असम्पशंस के लिए, बल्कि सब थ्योरीज़ के लिए, दैट इज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं वो बुक आपको दिखाती भी हूँ। अच्छा, लेकिन मैं उनके पैराग्राफ को रीड करती हूँ और आप देखिएगा कि इनके असम्पशंस कितनी इजीली और कितनी ब्रीफली लिखे हुए हैं। Basic realist ideas and assumptions are number one, a pessimistic view of human nature। ठीक है, वो ये बताते हैं कि क्लासिकल रियलिस्ट जो हैं वो ह्यूमन नेचर को एज इगोइस्टिक देखते हैं। पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर उनके जहन में होता है और वो ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो खुद ही ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, पेसिमिस्टिक जो वर्ड है पेसिमिस्टिक, ये खुद नेगेटिव वर्ड है और ये नेगेटिविटी के लिए ही यूज़ होता है। अच्छा, सेकंड असम्पशन इसका है अ कन्विक्शन दैट इंटरनेशनल रिलेशंस आर नेसेसरीली कॉन्फ्लिक्चुअल एंड दैट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड बाय वॉर। तो ये कहती है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना वो इसी ह्यूमन नेचर की वजह से वो भी कॉन्फ्लिक्चुअल हो गया है और इस कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेटली सॉल्यूशन ही जंग में है, वॉर में है। मतलब वॉर हो के रहेगी, ठीक है, वॉर इज़ इनएविटेबल, ठीक है। नंबर थर्ड जो इसका असम्पशन है वो ये है हाई रिगार्ड फॉर वैल्यूज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेट सर्वाइवल। अल्टीमेटली ये इसका यही मतलब हुआ कि वो क्लासिकल रियलिज्म फेवर करती है इस चीज़ को कि स्टेट का सरवाइव करना, उसका पावरफुल होना, उसका जो मतलब उसका पावर को परस्यू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसने आगे वॉर भी तो करनी है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, नंबर फोर जो इसका असम्पशन है वो ये है कि बेसिक सेप्टिसिज्म that there can be progress in international politics which is comparable to that in domestic political life। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है आप हमारी डोमेस्टिक लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब अगर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही स्ट्रांग नहीं होगी तो हाउ कैन वी इफ़ेक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अच्छा, उसके बाद ये वाली वो बुक है जो मैं पर्सनली रेफ़र करती हूँ थ्योरीज़ के लिए। तो आई
ask you all to buy this book and go through this book for theories actually, because इसमें सब theories बहुत इजीली और बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। हम रियलिज्म के की असम्पशंस को समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ इस तरह करते हैं कि वो पहली बात तो ह्यूमन नेचर के बारे में बात करती है, ठीक है। वो ये बताती है कि भाई ह्यूमन नेचर जिस तरीके से होगी उसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम होगा और इसी तरीके से हमें फिर बिहेव करना होगा स्टेट्स को। अच्छा, ये 3 चीज़ें याद कीजिएगा, ह्यूमन नेचर किस तरह से है, दूसरी बात ये कि वो जिस तरह से होगी उसी तरह से इंटरेस्ट स्टेट्स के इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे। अच्छा, उसके बाद स्टेट्स का जो बिहेवियर है वो भी ना उन्हीं इंटरेस्ट के ऊपर मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ये कहते क्या है। ह्यूमन नेचर पहली बात तो इगोइस्टिक है, पेसिमिस्टिक व्यू देता है ये ह्यूमन नेचर का, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद इसका कहना है कि ह्यूमन नेचर तो है ही कॉन्फ्लिक्चुअल, क्योंकि ह्यूमन नेचर जब कॉन्फ्लिक्चुअल है तो इंटरनेशनल सिस्टम भी कॉन्फ्लिक्चुअल है। अच्छा, जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये वॉर से ही ख़त्म होंगे। इस वॉर के लिए स्टेट्स को सरवाइव करना, उसके सर्वाइवल के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 3S ऑफ क्लासिकल रियलिज़म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, ये मोस्टली क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि 3S ऑफ क्लासिकल रियलिज्म भी आप बताएं और इस तरीके से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 3S कौन से हैं? स्टेटिज़म क्यों? स्टेटिज़म इसलिए कि स्टेट जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर है रियलिज्म थ्योरी के लिए, ठीक है। वो स्टेट को पावरफुल करना चाहती है, वो स्टेट को सर्वाइव करवाना चाहती है और वो चाहती है कि स्टेट से ज़्यादा बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में। अच्छा, उसके बाद स्टेट के सर्वाइवल की बात करती है, वो कहती है कि स्टेट का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस सर्वाइवल की वो बात करती है उस सर्वाइवल को हासिल करने के लिए स्टेट का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका थर्ड जो एस है वो यही है कि सेल्फ हेल्प, यानी कि अपने आप ख़ुद की हेल्प खुद करो और अपना पावर इंक्रीज़ करो और मतलब सेल्फ हेल्प का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम क्लासिकल रियलिज़म के प्रोपोनेंट्स देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि क्लासिकल रियलिज़म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही कहते हैं कि हमें नाम याद नहीं हो रहे और हम नाम भूल जाते हैं, मिंगल कर जाते हैं और दीज ऑल थिंग्स। तो आई हैव गिवन यू द सिंप्लीफाइड वे टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज दीज नेम्स विथ ऑल थ्योरीज, ठीक है। तो आप याद कर लें ये 9 नेम्स 9। नंबर 1 थ्यूसिडाइड्स, फिर निकोलो मैकियावेली, फिर थॉमस हॉब्स, फिर जैन जैक्विस रूसो, फिर मैक्स वेबर, कैनन, हैंस मॉर्गनथाउ, रेमंड आरन, रॉबर्ट जेल्पिन। तो ये रियलिस्ट हैं, एक्चुअली क्लासिकल रियलिस्ट हैं और इनको आप कोट कर सकते हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप इनके बारे में बता सकते हैं पेपर में। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने रियलिज़म में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अच्छा, हमने इसके नेचर के बारे में बात की कि हमने देखा कि ये ह्यूमन नेचर के बारे में बताती है और इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ह्यूमन नेचर जिस तरीके से होगी इंटरनेशनल सिस्टम भी इसी तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स भी इसी तरीके से बिहेव करेंगी। ह्यूमन नेचर चूँकि ब्रूटल है, चूँकि वो इगोइस्टिक है, तो फिर ह्यूमन ही तो स्टेट को चलाते हैं। इसी वजह से स्टेट भी ब्रूटल है, स्टेट भी सेल्फिश है और स्टेट भी अपना फ़ायदा सोचती है। और उसके बाद हमने बात की थी कि जब स्टेट्स का वो फ़ायदा पूरा नहीं होता, जब उनका इंटरेस्ट मुकम्मल नहीं होता, तो फिर वो वॉर का रास्ता अपनाती हैं और फिर दे गो टू वॉर, ठीक है। जब वो वॉर करती है तो अल्टीमेटली रियलिज्म का कहना भी तो यही है कि जब इंटरेस्ट मिंगल नहीं करते, जब इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं तो फिर वॉर होती है।
तो रियलिज़्म को समझना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। रियलिज़्म का ये कहना है कि स्टेट इज़ अ मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर एंड वॉर इज़ इनएविटेबल इन इंटरनेशनल सिस्टम, इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसको मेंटेन करने के लिए वॉर का तरीका ही बहुत बेस्ट है। दैट वाज द रियलिज़्म थ्योरी। इसके अलावा मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाऊं, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू मे कमेंट। अच्छा, नेक्स्ट में हम क्लासिकल थ्योरी नंबर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट दी आइडियलिज्म। क्लासिकल आइडियलिज्म को हम डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।